Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are staying at home, maintaining social distance as it's our moral duty during this testing times, a pandemic. And you all know that every aspect of life has been badly affected by this pandemic, and especially the educational sector of Kashmir Valley because of availability of only 2G network. So in this regard, in order to minimize the losses of our students, we have started an initiative to share video lectures, recorded video lectures for our students. So it is my first video lecture for class 10th and chapter 3rd of physics portion, that is electricity. So this electricity जो है बेटा, इसमें कुछ main topics मैंने इस बोर्ड पर लिखे हैं बेटा, कि इसके अलावा इसमें और कुछ भी concepts हैं, इसमें और कुछ इंट्रोडक्शन में भी बहुत कुछ आता है बेटा, बट मैं ज़्यादा उन टॉपिक्स पे फोकस करूंगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि वीडियोस छोटे बनाने पड़ते हैं ताकि अपलोडिंग में इजी हो जाए. So here we start. This electricity has main topics that I have written on the board, that is electric current, electric potential, and from this electric current and electric potential we goes to the Ohm's law, and Ohm's law के बाद उसको Ohm's law में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, और इस ओम्स लॉ के बाद आता है रजिस्टर्स में अरेंजमेंट आते हैं रेजिस्टेंस के, और इसके साथ साथ इन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, इनमें सर्किट न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, और आखिर में आता है और एक पोर्शन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो पहले ये सिलेबस है इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है बेटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस ऑफ एवरी फोकस्ड गोल. जो अपने गोल होगा, अपने गोल अटेंड जो आपको करना होगा, उसका सिलेबस पहले जान लेना चाहिए कि सिलेबस क्या है इसमें. सो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक करंट. सो फॉर दिस इलेक्ट्रिक करंट, सो बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? टू नो व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इज, फर्स्ट वी शुड हैव एन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट चार्ज इज, उसका कंसेप्ट होना चाहिए. चार्ज है क्या बेटा? उसके बाद हमें मालूम से पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. सो इलेक्ट्रिक चार्ज हम पहले देखेंगे. व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज it is a property of matter. The property of matter by which this matter produces or experiences electromagnetic effects, both electric effects as well as magnetic effects. That's what we call as charge. It's the definition of charge. So if you have to define the charge, so charge is that property of material, is that property of any matter by which this matter either produces or experiences what? Electrical effects or magnetic effects. That we will study in the other chapter, magnetic effects of current. Clear बेटा? सो चार्ज तो हमें समझ आ गया कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स पैदा होते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा होते हैं, किसमें? किसी भी मटेरियल में. अब कंसेप्ट कहां से निकल के आता है इस चार्ज के मुताबिक? तो बड़ा कंसेप्ट समझना है. यहां पे थ्योरेटिकल बहुत कुछ आता है इसमें, लेकिन कंसेप्ट समझना है कि चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं. बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन होती है बेटा, बट दिस इज वेरी आई थिंक फॉर 10th क्लास इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो बेटा अगर हम देखेंगे अब चार्ज का कंसेप्ट कहां से निकलता है. चार्ज इज प्रोड्यूस्ड either by gain of electrons or loss of electrons. इसको मैं सिंपल वे में एक करूंगा कि चार्ज कैसे बनता है किसी मटेरियल में. कोई मटेरियल है बेटा, उसमें चार्ज कैसे पैदा होता है. अगर देखेंगे बेटा किसी भी एटम की बात करें, आपको एटम में पढ़ा होगा 9th क्लास में, एटम्स पढ़ा होगा बेटा. एटम की अगर हम बात करेंगे, दिस इज एटम, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे शेल्स होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होता है बेटा? शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. और जो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, इसमें दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड, अब देखो बेटा ये चार्ज का कंसेप्ट कहां निकल के आता है. किसी भी एटम की अगर हम बात करें, कोई भी एटम एक्चुअली में न्यूट्रल होता है अगर एटम की बात करेंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बड़ा किसी मटेरियल में क्या होता है, किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है. इधर किसी एटम में गेन होता है इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है.
तो इस वजह से जब कहीं पे डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की नहीं बेटा, नेट चार्ज की उसकी बात करेंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा इस एटम में नेट चार्ज, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम ऑफ आई से सोडियम। कौन सा बेटा? सोडियम। सोडियम में आपको मालूम है सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है बेटा 11। तो इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। और आखिरी वाला जो शेल है बेटा इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर हम सोडियम एटम की बात करें, सोडियम एटम है बेटा, इसमें प्रोटॉन्स भी कितने हैं बेटा? 11। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं बेटा? 11। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन की वो है बेटा, प्रोटॉन की वो है 11 प्लस 11। और टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज है बेटा दैट इज माइनस 11। तो चार्ज अलग होते हैं लेकिन नेट शब्द दिखा रहा हूं। सो यहां पे अगर टोटल चार्ज इस सोडियम की कहेंगे, व्हाट इज द चार्ज ऑन सोडियम? दैट इज 0। नटशेल में क्या बेटा? टोटल चार्ज 0। सो इन नटशेल एवरी एटम इज न्यूट्रल इन इटसेल्फ। बट अब सोडियम में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसमें चार्ज डेवलप हुई। मैंने यही कहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से ही चार्ज डेवलप होती है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज डेवलप होती है। यही प्रॉपर्टी डेवलप होती है इस मटेरियल में। तो हम कहते हैं यहां पे चार्ज है, इस मटेरियल में चार्ज है। सो चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड ईदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे डिफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की या कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, तो वहां पे आपको मतलब ये समझ लेना चाहिए कि यहां पे चार्ज कायम हुई है। वरना नटशेल में हर कोई एटम जो है बेटा वो न्यूट्रल होता है। क्लियर हुआ ये बात? अब इस चार्ज की अगर हम बात करेंगे बेटा, अब इस चार्ज का एसआई यूनिट क्या है बेटा? इट्स कूलम। इट्स कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इट्स कूलम। ये कूलम है बेटा। चार्ज की प्रॉपर्टीज है बेटा, अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसकी। इट्स एडिटिव प्रॉपर्टी दैट इट कैन बी सम अप। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। या मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। अभी मैं मेन टॉपिक्स पे आऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि करंट को हम तब तक नहीं समझ लेंगे जब तक हमें चार्ज समझ आएगी। तो मैंने क्या कहा बेटा आपको? चार्ज हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, उसको चार्ज कहते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स बेटा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझिएगा बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने आपको 9th से ही कहते आ रहा हूं कि जहां पे भी रेट होगा बेटा तो उसका मतलब डिवाइड टाइम पर टाइम, किसी टाइम के मुताबिक। जैसे हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वहां पे हम वेलोसिटी का चेंज नीचे लिखते हैं टी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टी। तो जहां पे भी रेट आएगा वहां पे टाइम का होना जरूरी है। क्लियर? अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या बेटा? तो फ्लो हो रही है कौन? चार्ज, जिसकी मैंने भी बात की। फ्लो हो रही है चार्ज। अब इसका रेट, उसी को करंट कहते हैं। उसी को करंट कहते हैं। ये करंट आप समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा सब्सटेंसेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मैं कार्बन की बात करूंगा, जैसे डायमंड है। डायमंड आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया आपको डायमंड में कि एवरी कार्बन इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो उसका क्या मतलब है बेटा? इस कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में, ये जरूरी है समझना, आउटर मोस्ट शेल कार्बन बेटा, इसमें 2 फिर 4, ये आउटर मोस्ट शेल। ये एक एटम की बात करेंगे, बीच में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और यहां पे शेल्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इट पॉसेस। अब यहां पे देखो बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब यहां पे ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, देखो इस कार्बन के, तो ये चारों के चारों क्या है बेटा? बॉन्ड। इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं। जब इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बॉन्ड बनाए, यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं रहा। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स में इसको निकाल सकते हैं, तो हम इनर इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते बेटा। तो वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, ये न्यूक्लियस है बीच में, पॉजिटिव चार्ज इसमें, ये इलेक्ट्रिक शेल है बेटा, एक शेल इसको अट्रैक्ट करता है बेटा। इसको हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर्ड टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वे पहला शेल,
यहाँ पे ज्यादा होगा। अब ये दूसरा शेल बेटा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा लूजली बाउंड होते हैं। जब ये लूजली बाउंड होते हैं तो इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे सारा खेल किस पे है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। यहाँ पे देखो ये 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है कार्बन में। अब लेकिन ये चारों की चारों बॉन्डेड है, ये फ्री नहीं है। तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा कि नहीं करेगा? समझेंगे बेटा, नहीं करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए जो भी कंडक्टर्स होते हैं बेटा, वो मालूम है कंडक्टर्स को कहते हैं, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो कैसे होता है ये बेटा? समझिएगा बेटा, किसी भी मेटल की बात करूंगा मैं, मेटल्स आर मोस्टली कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं किसी मेटल की बात करूंगा तो बेटा समझ लेना, यहां पर ये मैं एटम्स बता रहा हूं, किसी भी मेटल के एटम्स है बेटा, बीच में बेटा इसके न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, इलेक्ट्रॉन्स इनके बेटा। अब क्या हुआ बेटा, ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसमें बॉन्डेड नहीं है, फ्री है, तो यहां पे क्या होगा? इसको हम जब एनर्जी देंगे, कोई मेटल लेंगे बेटा, इसको हम एनर्जी देंगे। जब इसको एनर्जी देंगे, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये इनको एनर्जी मिल जाएगी, देंगे एनर्जी देंगे। जब एनर्जी गेन करेंगे बेटा, किसी कोई जो एक्साइट होता है वो भाग जाता है, तो ये यहां से भागेंगे। कहां भागेंगे बेटा? दूसरे एटम के पास। तो इसने क्या किया बेटा? लॉस इलेक्ट्रॉन। इस पर चार्ज कौन सा है बेटा? पॉजिटिव। जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहां पे कंसेप्ट डेवलप हुआ कि चार्ज होगी। मैंने पहले ही कहा है कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज कहां से निकलता है? इधर लॉस और गेन। तो यहां से निकल के आता है कंसेप्ट कि यहां तो सर इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, तो यहां चार्ज डेवलप होगी। अब ये यहां पे इस एटम के पास आया, इसको भी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के मौके दैट मींस एक सी एटम्स पर दसांगे। जब मैं किसी पे कोई एनर्जी दे रहा हूं तो एक एटम पे नहीं जाएगी, मतलब बहुत सारे एटम्स पे जाएगी। अब हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, तो फ्लो कर रहे हैं ना बेटा कौन? इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज हुआ। इसने लॉस किया, इसने गेन किया, इसने लॉस किया, इसने गेन किया। जब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर गए? फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? चार्ज। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन रेट दैट मींस इन यूनिट टाइम, किसी भी टाइम में, नॉट यूनिट टाइम, किसी भी टाइम में, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो। तो यही हुआ ना फ्लो ऑफ चार्ज। जब यहां पे चार्ज फ्लो हुआ तो करंट फ्लो हुआ। क्लियर बेटा? अब मैं इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से बेटा इसकी फार्मूला बताता हूं। अगर ये करंट इलेक्ट्रिक करंट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, तो रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो देखो बेटा यहां पे द रेट, जब मैंने हमेशा कहा रेट आता है तो डिवाइड टी। व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। सो इसकी फॉर्मूला बन गई, करंट जो है किसके बराबर है? Q डिवाइड बाई टी। Q डिवाइड बाई, अब देखो बेटा यहां पर Q ये क्या है? चार्ज यूनिट क्या है? कूलम। इसका यूनिट कूलम। और टाइम का यूनिट क्या है बेटा? सेकंड। क्लियर? अब जब ये बन गया तो ये है, उसका मतलब हमेशा कहते हैं कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, हम कहते हैं एंपियर। बेटा एक्चुअली एंपियर इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ करंट। फिर क्या है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, जो करंट में पढ़ा रहा हूं अभी, आई, उसका एसआई यूनिट है कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। तो इसका मतलब हुआ कि कूलम पर सेकंड एक्चुअल में एसआई यूनिट ऑफ करंट है। कभी ऑप्शंस में आता है ऐसे कूलम पर सेकंड, कूलम या कुछ और आता है, तो एम्पियर नहीं देख सकते हैं। तो जब एम्पियर नहीं देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बेटा। एक्चुअली क्या है? कूलम पर सेकंड। बट इन ऑर्डर टू ऑनर द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक करंट, उसके ऑनर में इसको कहते हैं बेटा एम्पियर। इसका नाम क्या था? एम्पियर। उसके ऑनर में हम इसको कहते हैं कूलम पर सेकंड, किसके बराबर है? एम्पियर के बराबर। सो हम फिर लिखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। बात आई समझ में? अब लास्ट में एक पॉइंट में और ऐड करूंगा यहां पे, उसके बाद क्लोज करेंगे ये वीडियो बेटा। 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर डिफाइन करना होगा, व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइन करना होगा। देखो बेटा यहां पे हमें मालूम है
current ampere is equal to coulomb divided by second. अब if you have to define 1 ampere of current, if you have to define 1 ampere of current, 1 ampere of current किसके बराबर होता है? So we can define it as this. 1 ampere of current is said to flow. हम कहेंगे कि 1 ampere current flow कर रहा है तब when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second as it is. So जब इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो हम कहेंगे it is 1 ampere of current. 1 ampere of current. क्लियर हुआ बेटा? So 1 ampere of current हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? It is that amount of current. It's that amount of current which flows in 1 second. So that means it's the flow of charge in 1 second. Flow of charge in 1 second. Books में ऐसे भी लिखा है बेटा 1 ampere is defined as that 1 coulomb of charge flows through 1 second. That's also 1 ampere. क्लियर हुआ बेटा? अब ज्यादा लॉन्ग जो है बेटा बड़े वीडियोस नहीं बना सकते क्योंकि अपलोडिंग में भी टाइम होता है बेटा. सो यहाँ इसी टॉपिक पे मैं इसी 1 एम्पियर के पॉइंट पे मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ. होप आपको अच्छा लगेगा और अपना फीडबैक जरूर देना बेटा ताकि मैं और कंटिन्यू करूँ. थैंक यू.